दोस्तों नमस्कार। जनमत के संस्करण में मैं रविंद्र वाजपेयी आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज भारतीय फिल्म उद्योग से अलग हटके 7 समंदर पार मैं ऑस्कर अवार्ड्स के बारे में आपसे चर्चा करूंगा, जिसे हम एकेडमी अवार्ड्स के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, आज से कुछ वर्ष पूर्व भारत के कुछ फिल्म निर्माताओं ने, निर्देशकों ने अपनी फिल्मों के लिए ऑस्कर अवार्ड की चाहत में काफी लंबे समय तक अमेरिका में डेरा जमा के रखा। मैं उन फिल्मों के नाम नहीं लेना चाहूंगा। हालांकि कुछ कैटेगरीज में कभी कभार भारतीय फिल्मों को ऑस्कर अवार्ड मिले भी हैं और उसे लेकर हम काफी गौरवान्वित महसूस करते हैं अपने आप को। देखिए, एक बार अमिताभ बच्चन ने एक बड़ी मार्के की बात कही थी कि जो भारतीय फिल्म उद्योग है वो अपने आप में इतना बड़ा है, और चूंकि अब भारतीय जो हैं वो एक ग्लोबल कम्युनिटी हो गए, एक वैश्विक समुदाय बन गए हैं, और भारतीय फिल्में भी पूरे विश्व में देखी जाती हैं, उनका संगीत पूरे विश्व में सुना जाता है, और हमारे यहाँ के अनेक कलाकारों को हॉलीवुड की फिल्मों ने अभिनय का अवसर भी दिया है। बीच में यह भी सुना जाने लगा कि कई विदेशी निर्माता, निर्देशक और फाइनेंसर्स भारतीय फिल्मों में आकर के अपना भाग्य आजमाने लगे हैं। आजकल फिल्मों में तकनीक का बहुत प्रयोग होता है, और उसके लिए भी हमारे निर्माता जो हैं हॉलीवुड के तकनीशियन को बुला करके फिल्म में स्टंट और कुछ जो थ्रिलिंग एक्शंस वगैरह होते हैं उनका प्रस्तुतिकरण करके फिल्म को भव्यता प्रदान करते हैं। इसमें कोई बुराई भी नहीं है, किंतु जैसा अमिताभ बच्चन ने कहा, उस बात को हम जब याद करते हैं कि आखिर क्यों हमें ऑस्कर अवार्ड के पीछे घूमना चाहिए। मित्रों, आज एक ऐसा वाकया हुआ जिसके बाद हमें ऑस्कर अवार्ड्स के प्रति निश्चित रूप से अरुचि उत्पन्न होना स्वाभाविक है। 2022 का जो ऑस्कर अवार्ड समारोह हुआ उसमें उन्होंने बीते वर्ष दुनिया भर में जो फिल्म उद्योग से जुड़े लोगों की मृत्यु हुई उनका स्मरण किया, और एक उनका सेगमेंट होता है मेमोरी से संबंधित यादगार, उसमें उन सब के प्रति अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। फिल्मों के क्षेत्र में उनका जो योगदान था उसका उल्लेख करते हुए उन सब का स्मरण किया गया। हमारे यहाँ भी जो फिल्म समारोह होते हैं, अवार्ड सेरेमनी, उनमें हम अपने फिल्मकारों को याद करते हैं जो बीते वर्ष में दिवंगत होते हैं, किंतु ऑस्कर के आयोजकों ने, प्रायोजकों ने भारतीय फिल्म उद्योग के दो बहुत चमकते हुए सितारे जो हाल ही में हमको छोड़ करके चले गए, उसमें एक थे अभिनय सम्राट के नाम से प्रसिद्ध दिलीप कुमार, और दूसरी स्वर कोकिला, साक्षात सरस्वती का अवतार कहलाने वाली विश्व प्रसिद्ध पार्श्व गायिका लता मंगेशकर। गत वर्ष जो फिल्म समारोह ऑस्कर में हुआ था, अवार्ड सेरेमनी, उसमें उन्होंने इरफान खान और ऋषि कपूर जैसे भारतीय कलाकारों के प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित किए थे, किंतु आश्चर्य की बात है कि दिलीप कुमार जैसा दिग्गज अभिनेता, जिन्हें अभिनय का एक स्कूल कहा जाता है, और दूसरी तरफ लता मंगेशकर, आज किसी ने सोशल मीडिया पर ट्रोल किया है कि हॉलीवुड में आज तक जितनी फिल्में बनी नहीं होंगी उससे ज़्यादा लता जी ने अपने जीवन में गाने गाए थे। मुझे लगता है कि वैश्वीकरण के इस युग में सिनेमा अब केवल किसी देश तक सीमित नहीं रह गया।
भारतीय सिनेमा भी न केवल हिंदी या क्षेत्रीय भाषाओं में बनता है, अभी तो डबिंग होकर के दुनिया के विभिन्न देशों में जाता है। हमारी अनेक फिल्में तो चीन तक में देखी गई और सराही गई, काफी हिट रही। अरब देशों में हमारी फिल्में डब होके जाती हैं, बहुत पसंद की जाती हैं। दक्षिण भारतीय एशिया में तो हिंदी फिल्मों का, भारतीय फिल्मों का बहुत जबरदस्त क्रेज है और निश्चित रूप से उसमें अभिनय के साथ साथ गीत और संगीत, इसका भी बहुत योगदान है। हॉलीवुड की फिल्में अपनी भव्यता के लिए सराही जाती हैं, जानी जाती हैं, लेकिन भारत भी अब किसी से पीछे नहीं है। अभी इसी हफ्ते दक्षिण भारत की एक RRR फिल्म रिलीज हुई है और जिसके बारे में आज ही जानकारी आई है, उसने केवल एक सप्ताह के भीतर पूरी दुनिया से 500 करोड़ रुपए का व्यवसाय किया है और ये अपने आप में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। इसका अर्थ यह होता है कि भारतीय फिल्म उद्योग जो है वो भले ही तकनीक के मामले में हॉलीवुड से या अन्य पश्चिमी देशों के फिल्म उद्योग से पीछे हो, किंतु फिल्म निर्माण के क्षेत्र में और फिल्म निर्माण के साथ जुड़ी हुई अनेक विधाओं में भारत के फिल्म निर्माताओं ने, निर्देशकों ने, अभिनेताओं ने, संगीतकारों ने, गीतकारों ने और फिल्म एडिटिंग करने वाले स्टाफ ने भी जिस तरह से अपने कार्य में सुधार किया है, प्रगति की है, वो निश्चित रूप से हमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खड़ी करती है। और ऐसे में यदि भारतीय फिल्म उद्योग के दो बहुत मजबूत सम्मानित आधार स्तंभ स्वर्गीय दिलीप कुमार और स्वर्गीय लता मंगेशकर जी का स्मरण करने के प्रति एकेडमी अवार्ड के संचालक उपेक्षा भाव प्रदर्शित करते हैं, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आज भी उनमें एक जो नस्लीय श्रेष्ठता का भाव है वो विद्यमान है। और मुझे लगता है कि आज के इस घटनाक्रम के बाद जो भारत के फिल्म निर्माता, निर्देशक, अभिनेता हैं जो ऑस्कर अवार्ड की चाहत में उनकी जूरी के सामने चक्कर काटा करते हैं, वे भी अपने आप को रोकेंगे। हमारे देश की जो फिल्म इंडस्ट्री है उसके जो अवार्ड सेरेमनीज होते हैं, क्योंकि अब दुनिया भर में भारतीय समुदाय फैला हुआ है, उसे आकर्षित करने के लिए या उससे सीधा संबंध स्थापित करने के उद्देश्य से हमारे देश में आईफा अवार्ड की भी शुरुआत हो चुकी है, जिसकी अवार्ड सेरेमनी भारत के बाहर होती है। और इसके जरिए भारतीय फिल्म उद्योग और भारतीय फिल्म उद्योग से जुड़ी हुई हस्तियां अपने आप को दुनिया के सामने पेश करती हैं। इसका बहुत लाभ भी हुआ। भारतीय फिल्मों ने पूरे विश्व में बाजार बनाया। आज फिल्म रिलीज होते ही से उसका संगीत बिक जाता है और आज भी भारतीय फिल्म निर्माता दुनिया के अनेक स्थानों पर जाके शूटिंग करते हैं, तो वहां की जो सरकारें हैं वो हमारे फिल्म निर्माताओं को तरह तरह के प्रोत्साहन देती हैं जिससे उनके यहां पर्यटन विकसित हो। और दूसरी बात यह भी है कि चूंकि भारतीय समुदाय बहुत बड़ी संख्या में वहां रहता है, तो जब हमारी फिल्में वहां प्रदर्शित होती हैं तो उससे जो कर वगैरह की आय होती है उससे भी वहां की सरकारें लाभान्वित होती हैं। आज ऑस्कर अवार्ड के दौरान स्वर्गीय दिलीप कुमार और लता मंगेशकर का जो उपेक्षा हुई है, उसमें मैं मानता हूं ये एक तरह का अपमान है भारतीय फिल्म उद्योग का। ये दोनों हस्तियां फिल्म निर्माण के क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर सर्वोच्च सम्मान की हकदार रही हैं। और केवल इसलिए नहीं मैं ये कह रहा हूं कि हम भारतीय और हमारी भावनाएं उनके साथ जुड़ी हुई हैं। मेरे कहने का आशय और भाव ये है कि इनकी जो प्रतिभा थी, इनका जो योगदान था, इनका जो कृतित्व था, वो सिनेमा के क्षेत्र में विश्व के किसी भी अभिनेता या किसी भी गायक की तुलना में कमतर नहीं था, अपितु उनसे बेहतर ही था। आप इसे राष्ट्रवाद से जोड़ करके ये कह सकते हैं कि यह संकुचित दृष्टिकोण है, किंतु मुझे लगता है
कि हमें अपने आत्मसम्मान के बारे में भी सोचना चाहिए। वैसे ये संतोष का विषय है कि ब्रिटेन में जो सबसे बड़ा फिल्म समारोह होता है, हाल ही में उन्होंने दिलीप कुमार और लता मंगेशकर के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करने की सौजन्यता दिखाई, किंतु ऑस्कर के नाम से जो प्रतिष्ठा जुड़ी हुई है, उसके आयोजकों ने यदि हमारे देश के इतने सम्माननीय और सर्वश्रेष्ठ कलाकारों की उपेक्षा की है, तो फिर मुझे लगता है कि ऑस्कर के प्रति हमें भी अपना दृष्टिकोण बदलना होगा। और ऐसे अवसर निश्चित रूप से किसी राष्ट्र के जीवन में एक, जिसको कहते हैं, यू टर्न की संभावना बढ़ाते हैं। आज हमारे जो युवा फिल्मकार हैं वो अपने आप में इतने सक्षम हैं कि उन्हें ऑस्कर अवार्ड की चाहत छोड़ करके दुनिया को ये दिखा देना चाहिए कि हमें आपसे पुरस्कृत होने की या आपसे प्रमाणित पत्र प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। भारतीय फिल्म उद्योग से जुड़े कलाकार, निर्देशक, गीतकार, संगीतकार, लेखक सभी इतने समृद्ध हैं और इतने उत्कृष्ट हैं कि उन्हें आपके प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। हमारा फिल्म उद्योग हमारे राष्ट्रीय जीवन से बहुत निकट से जुड़ा हुआ है और फिल्में हमारे जनजीवन को प्रभावित करती हैं, प्रतिबिंबित भी करती हैं। और मनोरंजन के क्षेत्र में भारतीय सिनेमा ने जो योगदान दिया है वो निश्चित रूप से उल्लेखनीय है। जनसंचार का भी ये बहुत बड़ा माध्यम है। ठीक है, बुराइयां हर क्षेत्र में होती हैं और फिल्म उद्योग भी उससे अछूता नहीं है। आज हाल ही के कुछ दिनों में, कुछ वर्षों में जो एक नई विधाएं फिल्म उद्योग के से जुड़ी हुई आई हैं, OTT वगैरह, उनमें हमको बहुत कुछ ऐसा देखते हैं जो हमें रुचिकर नहीं लगता या हमें लगता है कि हमारी सामाजिक परिवेश की और संस्कृति के विरुद्ध है। इसमें संशोधन और सुधार की प्रक्रिया चलते रहना चाहिए। किंतु आज के इस संदर्भ में मैंने आपसे जो बात की, इसके जरिए मैं ये संदेश देना चाहता हूं कि हमें भारत केवल आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर नहीं होना चाहिए, अपितु भावनात्मक दृष्टि से भी हमें एक आत्मविश्वास पैदा करने की जरूरत है कि हम दुनिया में हर क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ हैं और आगे बढ़ने की हमें क्षमता है। मुझे लगता है कि एकेडमी अवार्ड्स के जो कर्ता धर्ता हैं उन्हें भारत से ये कड़ा संदेश जाना चाहिए कि अब हमें आपकी प्रशंसा नहीं चाहिए, क्योंकि हम खुद ऐसा काम करेंगे जिसकी दुनिया आगे बढ़ के खुद प्रशंसा करे। आज के इस संस्करण में इतना ही। कल किसी नए विषय के साथ मैं आपसे मुखातिब होऊंगा। तब तक के लिए शुभ रात्रि, धन्यवाद, नमस्कार।